चना चबने को तैयार हो गया वहां। अब हुआ ऐसा, तो मोहन ने कट कट शब्द सुना और बोले भैया क्या खाता है कचो है तूने कबो कचो है तूने कबो दे भूख मदन निकला जाता है। क्या खा रहे भैया? सुदामा झूठ बोलेंगे और बोले कपटी बोला क्या लगता है दांतों को सीख सताना है, इसलिए तुझे खाने जैसा ये कटकट शब्द सुनाता है। झूठ बोलेंगे, खा नहीं रहा हूं, सर्दी के मारे दांत भी बज रही इसलिए तुझे आवाज सुनाई दे रही। झूठ बोले। कुछ लोग ये कहते हैं कि कन्हैया ने सुदामा को श्राप दिया था कि तुम निर्धन हो जाओ, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं लिखा भक्तों। हाँ, गुरु माता ने ये जरूर पूछा सुदामा से और कन्हैया से, श्याम तुम्हें इसने कुछ दिया? बोले नहीं मां। तो गुरु माता ने उत्तर दिया है सुदामा फंस गए तुम उस सुंगल में जो गुरु से कपट और मित्र से चोरी करता है, उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। 64 दिन विद्या अध्ययन किया सुदामा अपने घर चले और कन्हैया अपने घर चले, लेकिन चलते समय कन्हैया ने सुदामा से एक बात कही है, भैया कोई अगर जीवन में तकलीफ मुसीबत आए तो हमारे घर चले आना, क्योंकि कन्हैया समझ गए सुदामा को श्राप लग गया। सुदामा जब घर पे आए, इनकी शादी भई और शादी भई तो पत्नी घर में आई, लेकिन किस्मत ने पलटा खा लिया। अब हुआ ऐसा, सुदामा दिन प्रतिदिन गरीबी के दलदल में दबते ही चले गए और भगवान न करे कि गरीबी कभी किसी के ऊपर आए, क्योंकि गरीबी में कोई किसी का नहीं होता भक्तों। दूसरे की कौन कहे, गरीबी में अपने भी ठोकर मार देते। पैसा बिन माता पिता पूत को कपूत कहे, और पैसा बिन भैया कहे कौन को जो भाई है, और पैसा बिन चाचा कहे कौन है भतीजो मेरो, और पैसा बिन सासु कहे कौन को जमाई है, और पैसा बिन भर पेट भोजन तक मिले तो नाए, और पैसा बिन गारी दे जाते लुगाई है, और पैसा बिन सभा में बैठे इज्जत तक होते नाए, और पैसा ऐसी चीज जा दुनिया में बनाई है, बिना पैसा के कुछ नहीं। और गरीबी का आनंद तो वही लोग जानते जो उस गली से गुजर के आए, जिन्होंने गरीबी देखी। और जो चांदी के टुकड़ों में पल के बड़े हुए क्या समझे गरीबी होती क्या है। गरीब हो गए। एक दिन इनकी पत्नी पैर दबा रही थी, शाम को पूछने लगी महाराज दुखी तो वो रहते जो पाप करते, और मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, तो भगवान हमें इतना परेशान क्यों कर रहा है, इतना क्यों सता रहा है। सुदामा को पुराना ध्यान आ गया, बोले भामिनी इसमें दोष तुम्हारा नहीं, दोषी हमें। जो द्वारिकाधीश आज बने बैठे ये हमारे बचपन के मित्र हैं, हम एक ही गुरु के दोनों शिष्य हैं, लेकिन झूठ बोला हमने भगवान से। पुराना ध्यान किया, पूरी कहानी भामिनी को बताई। भामिनी हमने कन्हैया से झूठ कहा, जिसका भुगतान तुम्हें भी करना पड़ रहा है। पत्नी ने सुना तो पत्नी रोने लगी, बोली महाराज भगवान से झूठ बोल के जीवन में सुख चाहते हो, कभी नहीं मिलेगा। चले जाइए द्वारिका में, धन नहीं मांगना, दौलत नहीं मांगना, रहने के लिए मकान नहीं मांगना, सिर्फ अपनी भूल की माफी मांग के चले आना। चले जाओ द्वारिका, चले जाओ। अब बोली समझाती भामिनी नारी और मेरे पिया द्वारिका जाइयो। बोली मेरे पिया द्वारिका जाइयो।
मैंने क्या कहा चले ना जाओ, तो सुदामा बोले भामनी हम चले तो जाएंगे, लेकिन एक बात की बड़ा चिंता मन में लगी है। क्या? तो बोले सुदामा सुनो, जाने के लिए मना नहीं कर रहे, चले तो जाएंगे, लेकिन चिंता ये है गुरुपिता मित्र के घर में जब कोई जाए तो कुछ ना कुछ भेंट में जरूर ले जाए, और हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तो बोली महाराज भेंट की बात है तो थोड़ी देर रुको, हम अभी गए वो अभी आए। चलिए भामिनी, कुछ नहीं मिला, थोड़े से चावल ही मिल गए, बहले आई, फटे से कपड़ा में बांधे, पति के हाथ दिए महाराज आप इन चावलों को लेकर के चले जाओ, और एक काम हमारा जरूर कर देना प्रभु। बोली हे भगवान के मेरी मोहन से नमस्ते कहियो, वो ओने संग बुलाए ले आइयो, मेरी श्याम सो नमस्ते। चले चली भैया बल दबाई के, चली भैया बल दबाई के, द्वारिका जाने लगे, चली भैया बल दबाई के। चले सुदामा बचपन के मित्र कन्हैया से मिलने के लिए वहां। बड़े मन में विचार आ रहे हैं, बचपन में साथ साथ खेले थे, अब दोबारा फिर मिलेंगे श्याम से, ये सोच के धीरे धीरे आगे बढ़े। धीरे धीरे कन्हैया के कीर्तन गुणगान करते हुए आगे निकलते गए, पहुंच गए द्वारिका। पहरेदार से सुदामा की भेंट भई। पहरेदार से बोले भैया अपने महाराज से जाके कहो तुम्हारे बचपन के मित्र सुदामा मिलने आए। अब पहरेदार